आप में से अगर किसी से भी पूछा जाए कि रोज का कलर यानी कि गुलाब के फूल का कलर कैसा होता है तो आप सभी का जवाब निकलेगा रेड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक जगह ऐसी भी है जहां पर ब्लैक रोजेस भी उगते हैं और ये दुनिया की सिर्फ इकलौती ऐसी जगह है जो कि टर्की का एक छोटा सा गांव है जिसको हल्फेटी बोला जाता है, जहां पर गर्मियों के टाइम पर काले रंग का गुलाब भी उगता है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आप में से शायद बहुत से लोग इस बात को सुन के एग्री जरूर करोगे कि ये जो मेल होते हैं वो अपनी बेडशीट को ऑन एवरेज सिर्फ 4 बार ही बदलते हैं एक साल में। यूनाइटेड स्टेट के कोलोराडो के रहने वाले मार्विन हेवियर ने 2004 में एक जो बुलडोजर था उसको कुछ इस तरीके का बना दिया था कि उस पर काफ़ी सारी मोटी शील्ड लगा दी आयरन की, जिसके बाद में उसको वेल्ड कर दिया और इसी के साथ साथ यहाँ पे 2 लेयर लगाई थी इन्होंने जिसके बीच में कंक्रीट डाल दिया था। यहाँ पे इनकी नाराज़गी थी टाउन के ऑफिशियल्स से, जिन्होंने शायद इनकी कुछ बात नहीं मानी, जिसके बाद में इन्होंने पूरे टाउन की कई सारी जो ऑफिस की बिल्डिंग्स थी या फिर पुलिस स्टेशन थे या फिर किसी मेयर का हाउस था उस सब को तबाह कर दिया। इनके इस बुलडोजर के अंदर 2 असॉल्ट राइफल थी, वीडियो मॉनिटर थे जिससे कि ये बाहर का देख रहे थे कि इनको किस तरफ जाना है, जहां पर इन्होंने कई घंटों तक कई सारी बिल्डिंग तोड़ डाली जैसे कि GTA 5 में हम कर देते हैं, और वहां पर इन्होंने करीबन $7 मिलियन का नुकसान कर दिया था इस पूरे टाउन का। जिसके बाद में जब इनका बुलडोजर एक बिल्डिंग में फंस गया तो इन्होंने खुद को ही गोली मार दी। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि खुश मिजाज होते हैं और कई सारी सिचुएशन पे जहां पर गुस्सा आना चाहिए गुस्सा वहां पर भी नहीं आता है, लेकिन गुस्सा पता है सिर्फ किस बात पर आ जाता है, क्योंकि वो भूखे हैं। और ये बात एक रिसर्च में भी पाई गई है कि जो इंसान भूखा होता है उसको ज्यादा गुस्सा आता है और उसका मूड स्विंग होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, वो बहुत जल्दी गुस्सैल बन जाता है। और इसी के साथ साथ यही सेम चीज उनके साथ भी होती है जो कि कम सोते हैं। एक बहुत ही फेमस कार्टून का कैरेक्टर है जिसको पीटर पैन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बनाया था JM बैरी ने, और इनको इसी के लिए जाना जाता है और इसी के साथ साथ इनके राइट्स के लिए जाना जाता है जो इनके पास में पीटर पैन के थे, जो इन्होंने एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल को दे दिए थे जिसका नाम है ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट हॉस्पिटल, ताकि इस हॉस्पिटल पे कभी भी पैसों की कमी ना आए और ये बच्चों का इलाज करते रहे और जिंदगी भर इनको रॉयल्टी मिलती रहे पीटर पैन की। आपको मालूम है जापानीज लोग काफी ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और यहाँ तक वो शावर में भी मोबाइल को यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बनने वाले 95% मोबाइल वाटरप्रूफ ही होते हैं। आप में से बहुत से लोग फुटबॉल के फैन होंगे और उनको एक बात जरूर मालूम होगी कि ब्राजील की फुटबॉल टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम है जिसने हर इंटरनेशनल टीम को हरा रखा होगा, लेकिन नॉर्वे ही इकलौती ऐसी कंट्री है जिसको अभी तक ब्राजील ने हराया नहीं है। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक न्यूरो साइंटिस्ट जिनका नाम था ब्रिजमैन, वो करीबन 67 इयर्स ओल्ड थे, जहां पर उनकी ये सारी लाइफ स्टीरियो ब्लाइंड के तौर पर निकली थी, मतलब उनका विजन फ्लैट था, उनको 2D में ही दिखता था सब कुछ, कभी भी उन्होंने 3D चीज़ें वगैरह नहीं देखी थी। लेकिन एक दिन वो एक मूवी देखने गए जो कि 3D थी, जिसके लिए उनको थिएटर में 3D ग्लास मिले, जिसको उन्होंने जब पहना तो उनके ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट हो गया जो कि आपके 3D विजन को प्रोसेस करता है, जिसके बाद में जब वो मूवी देखकर बाहर निकले तो उनकी दुनिया ही बदल गई थी। अब उनको हर चीज़ 3D में दिख रही थी जो कि पहले नहीं दिखती थी। आपको मालूम है ये जो बैंडेज है उसको बनाने का आइडिया किस तरीके से आया था? दरअसल जॉनसन एंड जॉनसन के एम्प्लॉय को 1920 में ये आइडिया आया था जब उन्होंने एक टेप ली और उसके बीच में एक रुई ली और उसके बाद में एक दवाई लगा दी उस रुई पे, जिसके बाद में उस पूरे पैच को अपनी वाइफ को लगा दिया जहां पर उनके चोट लग गई थी। दरअसल उनकी वाइफ अक्सर चोट लगवा लिया करती थी, कभी खाना बनाते हुए कभी कोई काम करते हुए, जिसकी वजह से वो इस तरीके से इस बैंडेज को यूज किया करते थे, जिसके बाद में इसी आइडिया को उठा के बैंडेज बनाया गया जो एक छोटा सा पैच हुआ करता था किसी भी छोटे मोटे घाव को फिक्स करने के लिए। जब भी हम अपने मोबाइल से किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं या फिर इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसमें हमारा डेटा खर्च होता है जितना भी हमारे पास होता है और जिस भी हिसाब का हमने पैक खरीद रखा होता है। लेकिन कई कंट्रीज के अंदर इस तरीके के पैक नहीं होते, वहां पर KB के हिसाब से पैसे चुकाने पड़ते हैं इस डेटा यूजेज के, जिसकी वजह से कई
कंट्रीज के अंदर जो कि पुअर कंट्रीज मानी जाती है वहां पर विकिपीडिया बिल्कुल फ्री है। उसको यूज करने पर कोई भी डेटा चार्जेस नहीं लगते, वो एकदम डेटा फ्री है। मतलब आप उसे ओपन करोगे तो आपके मोबाइल का डेटा ना बढ़ेगा ना घटेगा। इस तरीके की ये विकिपीडिया की वेबसाइट होती है और यहाँ पर इसको बोला जाता है विकिपीडिया ज़ीरो, जहाँ पर 72 कंट्रीज के अंदर बिल्कुल ये फ्री है। इंग्लिश के अंदर एक वर्ड है जिसको ठग बोला जाता है, लेकिन ये जो ठग वर्ड है ये हिंदी से ही लिया गया है करीबन 1350 के दौर में, जब ठग हम उनको बोला करते थे, बल्कि अभी भी बोलते हैं। जो चोर होते हैं, जो स्कैमर होते हैं, जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं, अरे वो तो ठग है एक नंबर का। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।